अभी अभी लोकसभा का चुनाव बीता है और आप सबके परिश्रम से ही भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव जीता है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिवमंगल जी हम सबके मध्य विराजमान हैं। शिवमंगल जी आपका आभार प्रकट करने आए और आप सब शिवमंगल जी को बधाई देने के लिए आए। इसलिए शिवमंगल जी कार्यकर्ताओं के लिए तालियां बजाएं और कार्यकर्ता शिवमंगल जी के लिए तालियां बजाएं। थोड़ा और जोर से बजना शुरू करिए। भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। विपरीत परिस्थितियों में भी आप सब लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। इस विधानसभा चुनाव से पहले जब उपचुनाव हुआ तो सब इस बात को जानते हैं कि असंभव केस को भी आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर संभव बनाया और भारतीय जनता पार्टी को जिताया। इस बार थोड़ी सी विधानसभा में चूक हो गई, कुछ जानकारी का अभाव था, कुछ आप लोग संकोच में बोले नहीं और उसके कारण गड़बड़ हो गई। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में भी आप सब ने कदम से कदम मिलाया, कंधे से कंधा मिलाया और भारतीय जनता पार्टी को जिताया। इसके लिए मैं अपनी ओर से भी आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको हृदयपूर्वक बहुत धन्यवाद देता हूँ। आमतौर पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करे। आपने लोकसभा चुनाव जिता दिया है। अब मेरे साथ काम करने के लिए अंबा में विधायक तो नहीं है, लेकिन शिवमंगल जी अंबा के विधायक की भी भूमिका निभाएंगे और यहाँ कार्यकर्ताओं को कोई तकलीफ न आए और अंबा विधानसभा क्षेत्र में भी जो विकास का काम किया जा सकता है उसमें कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। लेकिन सब लोगों को भी ये सोचने की जरूरत है कि आखिर चुनाव क्यों है और चुनाव का अधिकार हमें क्यों मिला। शायद लोग समझते नहीं है। अगर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हमारे पुरखे अपने प्राणों का बलिदान नहीं किए होते तो न इस देश में कोई सरपंच होता और न कोई एमएलए होता, न कोई सांसद। जब हमारे पुरखों के बलिदान के परिणाम स्वरूप आजादी हमें मिली तब ये वोट का अधिकार हमें मिला। तब चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जब जब चुनाव हो तो पहले देश के बारे में सोचना, फिर पार्टी के बारे में सोचना और फिर अपने बारे में सोचना। तकलीफ वही शुरू होती है जब हम अपने बारे में सोचते हैं।
देश और पार्टी को बलाए ताक रख देते हैं तो दिक्कत जाती है। अगर सोचने का नजरिया उल्टा कर दोगे तो पहले क्रम पर देश आ जाएगा, देश आ जाएगा तो भारत माता आ जाएगी, भारत माता आ जाएगी तो हमारे मन में विचार आ जाएगा कि भाजपा जीतेगी तो भारत विश्व गुरु के स्थान पर इस दुनिया के मानचित्र पर अधिष्ठित हो। तो हमसे न चूक होगी न लापरवाही होगी। जब छोटे मन से सोचा जाता है तो छोटे मन से बड़ा तो सोच ही नहीं सकते ना, छोटे मन से छोटा ही सोचा जाएगा, इसलिए कभी कभी दिक्कत होती है। लेकिन हम सब चंबल क्षेत्र के लोग हैं और हम सब लोगों ने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में देश का भी साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी का भी साथ दिया है, और इसी के परिणाम स्वरूप आप सब ने मुझे भी 2 बार सांसद बनाया। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोगों के बीच के कार्यकर्ता को अपने रहते रहते मैं भी सांसद की बागडोर देकर मुक्त हो रहा हूं। यह मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। बड़े नेता तो बहुत सारे लड़ते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ता को मौका देती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें टिकट न खरीदा जाता है न बेचा जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता को घर से बुलाकर टिकट दिया जाता है। जिस दिन तक टिकट मिला होगा शिवमंगल सिंह से कभी अकेले में पूछना, शायद इनने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा कि मुझे संसद जाना पड़ेगा। और मैंने भी इनको नहीं बताया था कि तुमको सांसद का चुनाव लड़ना है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की महत्ता है कि बड़े गांव से उठाकर एक कार्यकर्ता को आप सबके योगदान से दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बलवीर दंडोतिया जी हम सबके पास बैठे हुए, बलवीर दंडोतिया जी को मालूम है क्योंकि उन्होंने सब पार्टियों का स्वाद चखा है। सब पार्टियों का अनुभव है उनको, लेकिन सब पार्टियों में निराली भारतीय जनता पार्टी है। इस भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है एकांत मानववाद, वो विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा है। वो विचार हमारे लिए उतना ही प्रेरणादायी है जितना प्रेरणादायी हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ है। जिन लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नहीं पढ़ा वो नहीं समझ सकते, लेकिन जिनने पढ़ा है वो उसके महत्व को जानते हैं। 1951 में 5 लोगों ने एक पार्टी बनाई और आज वो दुनिया की 11 करोड़ सदस्यों वाली सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं। इस पर हम सब कार्यकर्ताओं को गर्व होना चाहिए। अभी उपाध्याय जी ने 2 पुस्तकें, एक उनकी आत्मकथा और एक चंबल दर्शन, मतलब चंबल में कौन कौन से कोहिनूर हुए, हर कोहिनूर को समेटने का काम उपाध्याय जी ने किया है। मैं जब से इस क्षेत्र में राजनीति के लिए आया हूं तब से उपाध्याय जी से मेरा संपर्क है और मैं लगातार चंबल क्षेत्र की कई खूबियों के बारे में उनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूं। उनकी जो किताब है वो किताब भी अगर आप पढ़ोगे तो चंबल क्षेत्र पर हम गर्व कर सकते हैं। उनकी आत्मकथा भी
गर्व करने के योग्य है। चंबल के संत, चंबल के नेता, चंबल के शहीद, सबको एक सूत्र में पिरोने का काम उपाध्याय जी ने किया है। आज इन पुस्तकों का विमोचन हुआ है। मैं उनको हृदयपूर्वक अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, ये किताबें लोगों तक पहुंचेंगी और ये किताबें भविष्य की पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगी, जिससे भविष्य की पीढ़ी चंबल क्षेत्र पर गौरवान्वित हो सके। हम सब लोगों की लगातार ये कोशिश रहनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वह क्षेत्र विकसित हो और वह क्षेत्र उन्नत हो। कई बार हमारे मन में ये रहता है मेरी उन्नति होनी चाहिए, बगल वाले की उन्नति नहीं होनी चाहिए। कई बार सोच ये रहता है कि हम अपने दुख से परेशान नहीं हैं, दूसरे के सुख से परेशान हैं। ये दृष्टि अच्छी नहीं है। कुल मिला के हम उन्नत हो और हमारे बगल वाला भी उन्नत हो, ये नियत होगी तो पूरा क्षेत्र उन्नत हो जाएगा। कोई रोक नहीं। आज तो हम सब लोग आभार प्रकट करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन योगेश पाल गुप्ता जी हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, उनकी पूज्य माता जी का निधन यहाँ हुआ, इसलिए स्वागत सत्कार हो हल्ला नारेबाजी जो एक आनंद का मौका रहता है उसमें थोड़ी तब्दीली आई। लेकिन बहुत सारे मौके हैं, हम तो रोज आते ही रहते हैं और अपन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो जब एक चुनाव जीते तब चैन से नहीं बैठना है। अगला चुनाव आए तब विधानसभा भी जीते और लोकसभा भी भारी मतों में जीते। इसका संकल्प हम सब लोगों को लेना चाहिए। बहुत अच्छा भोजन आज बनाया है और मौसम भी अच्छा हो गया है और इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ आप सबके बीच में बोलना नहीं चाहता हूँ। कई प्रकार की चीजें हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई प्रकार की बातें व्यक्त की हैं। अब समाज है, समाज में सब प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ना है तो भूतकाल को भूलना ही पड़ता है और हम सब लोगों को आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? आगे बढ़ना है ना। तो इसलिए बीती ताय विसार दे, आगे के विजय की सुध लो। ठीक है ना? आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार करो।